आज के हमारे टॉपिक्स हैं कीज, फंक्शन ऑफ ईच की। तो आरंभ करते हैं। बात करते हैं कीज की। तो यहाँ पे हम जो कीज की बात करने जा रहे हैं, ना तो ये कीबोर्ड की कीज हैं, ना कि ये बटने हैं, ना ये घर की कीज हैं। ये वर्चुअल कीज हैं जो कि रिलेशन टेबल में यूज होती हैं। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। A key is a property of entire relation table which ensures through its values that each tuple is unique in a relation। तो इसका मतलब क्या हुआ कि की क्या है, एक प्रॉपर्टी है टेबल की जो कि इंश्योर करती है, मीन्स जो कि आइडेंटिफाई करती है कि सारी रोज डिफरेंट हैं। मीन्स जितने भी कॉलम्स हैं वो सब रो को एक यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, मीन्स एक डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। हर कॉलम हर रो को यूनिक वैल्यू दे रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। अब बात करते हैं आगे। अ की इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टपल को हम लोग रो कहते हैं और एट्रीब्यूट को हम लोग कॉलम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप विजिट कर सकते हो प्रीवियस लेक्चर पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि की जो होती है ये ग्रुप होती है एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स की, मीन्स एट्रीब्यूट की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को। मीन्स कि वो देखता है कि सारी वैल्यूज़ रो में डिफरेंट हैं, कोई दो रो सेम नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये इंश्योर करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि हर रो के पास एक यूनिक वैल्यू है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी कीज़ हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की और यूनिक की। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी की से। प्राइमरी की, a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within relation। मीन्स की क्या है कि ये क्या है, सेट है एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को रिलेशन के अंदर, मीन्स की टपल्स को टेबल्स के अंदर। तो ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, प्राइमरी की भी वही होती है जो की डेफिनेशन थी उसी से मिलती जुलती है। कि ये प्राइमरी की क्या होती है, कॉलम्स होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रोज को कि वो डिफरेंट है कि नहीं है। मीन्स कि कॉलम्स ना हर रो को यूनिक वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो कॉलम हर रो को यूनिक वैल्यू देता है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, उस टेबल की प्राइमरी की उसको बोलते हैं जो कॉलम हर रो को यूनिक वैल्यू दे रहा है। इसका एग्जांपल आगे देखते हैं, पहले ये पॉइंट्स क्लियर करते हैं। प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो टपल इन अ टेबल रिलेशंस। मीन्स की वही है कि प्राइमरी की क्या है, फील्ड है और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रो को। मीन्स एक कॉलम हर रो को एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, अलग वैल्यू दे रहा है, कोई भी दो रो की वैल्यू सेम नहीं है। कॉलम इन अ टेबल दैट हैज़ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। प्राइमरी की इज नेवर नल, कि वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकती है, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होगी उसमें। एंड अ टेबल और रिलेशन हैज़ ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल और रिलेशन में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये डेटाबेस है, कस्टमर नेम है, कस्टमर पिन कोड है, कस्टमर आईडी है। नेम सेम हो सकते हैं, पिन कोड सेम हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके बगल वाले ने और आपने दोनों ने एक ऑर्डर मंगाया, तो दोनों का जो पिन कोड होगा डिलीवरी एड्रेस में वो सेम हो जाएगा। मीन्स पिन कोड सेम हो सकते हैं, बट कस्टमर आईडीज कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हर कॉलम एक रो को यूनिक वैल्यू दे रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, पिन कोड नहीं दे रहा है। बट कस्टमर आईडी वाला कॉलम जो है वो हर रो को एक यूनिक वैल्यू दे रहा है, इसलिए कस्टमर आईडी जो है वो हम लोग की प्राइमरी की है। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब बात आती है कैंडिडेट कीज की। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की। मीन्स कि वो जितने कॉलम्स, वो सारे कॉलम्स एक रिलेशन के अंदर, सारे कॉलम्स एक रिलेशन के अंदर जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। मीन्स कि सारे
कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं एक रिलेशन के अंदर, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आगे एग्जाम्पल है, आप ऐसे सुन लीजिए अभी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, ठीक है। तो उसमें उसका रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है और क्लास है। तो क्लास का जो कॉलम है वो तो सेम हो सकता है बाकी स्टूडेंट से, बट रोल नंबर और एडमिशन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट हुए हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं और एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि हम किसको प्राइमरी की बना रहे हैं। आगे अभी इसका एग्जाम्पल और देखेंगे, पहले ये पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एज दीज आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की पोजीशन, अ कैंडिडेट की इज द वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की। मीन्स कि कैंडिडेट की वो की होती है जो कि प्राइमरी की बन सकती है। इन अ टेबल इफ देयर आर multiple columns that can become the primary key of table, then these columns are together known as candidate key। एक टेबल में जब कई सारे कॉलम्स जो कि यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, मीन्स कि जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, तो उन सब को एक साथ हम लोग कैंडिडेट कीज बोलते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, इसमें एक कॉलम का नाम है रोल नंबर, एक का नाम है नेम और एक का नाम है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो नेम तो सेम हो सकते हैं, एक क्लास में एक नाम के दो लोग पढ़ सकते हैं, बट उनके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मींस कि एडमिशन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्राइमरी की हम दो कॉलम्स को बना सकते हैं। एक रोल नंबर को बना सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट होता है, मींस कि वो कॉलम हर रो को एक यूनिक वैल्यू देगा। मतलब कि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, दो रोज कभी भी सेम नहीं हो सकती है इस कॉलम में। और रजिस्ट्रेशन नंबर में भी सेम है, दो रो कभी भी सेम नहीं हो सकती है रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में, क्योंकि कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कैंडिडेट हैं, दो नॉमिनीज हैं, दो ऑप्शन हैं, जिनमें से हमें एक चूज करना है और उसको प्राइमरी की बनाना है। जैसे कि रोल नंबर हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इसमें से हम किसको चूज करेंगे प्राइमरी के लिए, वो बात की बात है। पहले इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कैंडिडेट कहेंगे, क्योंकि ये हमारे नॉमिनीज हैं, ये हमारे ऑप्शन है कि ये इतने ऑप्शन हमें मिल गए कि इन दोनों में से किसी एक को तुम्हें चूज करना है कि प्राइमरी की कौन बनेगा। तो जिसको हम चूज करते हैं, मतलब जितने हमारे नॉमिनीज होते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग कैंडिडेट बोलते हैं। कैंडिडेट नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम लोग के कैंडिडेट की कहलाएंगे। तो अब बात आती है अल्टरनेट की। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, मीन्स की वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं बना। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन थे, नॉमिनीज हमारे पास दो थे, बट हम किसी एक ही को प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, पर नॉमिनीज हमारे पास कई सारे हो सकते हैं। तो बनाते हम एक ही को प्राइमरी की हैं, बट नॉमिनीज हमारे पास और होते हैं, तो उनको हम कैंडिडेट बोलते हैं। अब हम जब हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली, मीन्स हमारे पास दो नॉमिनीज आए, उनमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो अब जो बचा है उसको हम अल्टरनेट बोलेंगे। जैसे कि स्कूल में होता है वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, तो जब प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल उसकी ड्यूटीज करता है, तो वही अल्टरनेट की तरह काम करेगा यहाँ पे। मीन्स कि जब यहाँ पे रोल नंबर वाला कॉलम हट जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की बन जाएगा। बट अभी तो रोल नंबर है जो कि प्राइमरी की है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम अल्टरनेट की बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने स्टूडेंट डेटाबेस का एग्जांपल है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास दो कैंडिडेट थे पहले, बट हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो अब जो बचा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर वो अल्टरनेट की कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों को, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, तीनों को एक ही एग्जांपल से, मतलब एक ही डेटाबेस से हम समझते हैं। जैसे कि ये डेटाबेस है, इसमें स्टूडेंट आईडी है एक कॉलम, एक रोल नंबर एक कॉलम, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है और एक ईमेल आईडी है। तो नेम तो किसी के भी सेम हो सकते हैं, एक क्लास में एक नाम के दो से ज्यादा बच्चे भी पढ़ते हैं, बट रोल नंबर उनके कभी नहीं सेम होते हैं, ना तो उनकी स्टूडेंट आईडी सेम होती है, ना तो ईमेल एड्रेस कभी सेम होता है। आपने अगर ईमेल आईडी बनाई होगी तो आपको पता होगा कभी भी दो लोगों की ईमेल आईडी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कैंडिडेट हुए, पहला स्टूडेंट आईडी जो कि कभी नहीं सेम होती, रोल नंबर कभी नहीं सेम होता, ईमेल आईडी कभी नहीं सेम होती। तो यहाँ पे मेरे पास तीन कैंडिडेट थे, बट
प्राइमरी की तो एक ही बनती है, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, तो हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया। और बाकी जो दो बचे, तो मेरे पास नॉमिनीज कितने थे, 3, मैंने एक सिलेक्ट किया, तो दो जो बचे हुए हैं उनको हम बोलेंगे अल्टरनेट। तो जैसे कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल मेरे पास कैंडिडेट थे, मैंने चूज स्टूडेंट आईडी को किया प्राइमरी की के लिए, तो दो बचे हुए जो हैं उनको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कंपोजिट प्राइमरी की। If a table relation has a primary key which is a combination of multiple columns of a table, means कि एक टेबल या रिलेशन में जो प्राइमरी की बनी है वो मल्टीपल कॉलम से बनी है। मीन्स एक कॉलम से अभी तक हम बना रहे थे प्राइमरी की, अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम से बनी हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। अब कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको ऐसे कॉलम नहीं मिलते हैं जो कि हर रो को एक यूनिक वैल्यू दे पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक घर है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे शर्मा जी रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे वर्मा जी रहते हैं। तो जब सोसाइटी का डेटाबेस बना तो बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि घर का नंबर तो सेम था, बट वो नीचे कोई और रहता था, ऊपर कोई और रहता था। तो उसमें जब डेटाबेस बना तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हुआ ये, घर का एड्रेस तो सेम रखा बट उन्होंने नेम का कॉलम भी उससे ऐड कर दिया। मीन्स कि जैसे कि एड्रेस लिख दिया विला नंबर 1, ठीक है, और उसके आगे उनका नाम लिख दिया शर्मा जी, विला नंबर 1 वर्मा जी। तो इससे क्लियरिटी रही, जैसे भी कोई भी ऑर्डर आता था या कोई भी काम होता था तो वो पता चल जाता था किसके लिए है, शर्मा जी विला 1, वर्मा जी विला 1। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम मिला दी, हमने एड्रेस भी मिला दिया और नेम भी मिला दिया, दोनों को मिला के हमने एक प्राइमरी की बना दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। जब दो कॉलम को मिला के हम लोग प्राइमरी की बना रहे होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का लेते हैं, जैसे एक क्लास में अंशुमन नाम के 3 लोग हैं, अंशुमन सिंह, अंशुमन गुप्ता, अंशुमन वर्मा, ठीक है। तो अब इसको अटेंडेंस रजिस्टर में कैसे लिखेंगे, तो अंशुमन तो लिख देते हैं बट उसके आगे उसका सरनेम का पहला लेटर यूज कर लेते हैं, जैसे कि अंशुमन एस, अंशुमन जी, अंशुमन वी। तो इससे क्लियरिटी रहती है कि किसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने दो कॉलम यूज किए, नेम तो हमने यूज किया और साथ में सरनेम का कॉलम भी यूज कर लिया। तो जब दो कॉलम को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है नीचे, यहाँ पे नेम भी है और एड्रेस भी है, दोनों को मिला के हमने एक प्राइमरी की बना दी, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की होती है। क्योंकि सिर्फ नेम तो दो लोग के सेम हो सकते हैं बट जरूरी नहीं कि उनके एड्रेस भी सेम हो जाएं, इसलिए जब ऐसा होगा तो हम एक और कॉलम मिला देंगे, कोई और डिफरेंट कॉलम मिला लेंगे, ठीक है। तो उससे कंपोजिट प्राइमरी की हम बनाते हैं। मतलब कि जब हम सिंगल कॉलम से प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको सिर्फ प्राइमरी की बोलते हैं। मीन्स कि जब वो सिंगल कॉलम यूनिक वैल्यू देता है हर रो को तो हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं। बट जब ऐसे डेटाबेस में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता है जो हर रो को एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा हो, तो हम दो कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं और उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नाउ अ कंपोजिट प्राइमरी की इज आल्सो अ प्राइमरी की, but the difference is that it is made by the combination of more than one column to identify the particular row in the table। बात वही है जो अभी मैंने बताई आपको। अब पॉइंट आता है कंपोजिट की कैन आल्सो बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट की। अब यहाँ पे हम दो कॉलम मिला रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि एक से ज्यादा ही कैंडिडेट की यूज होंगी। आ कंपोजिट की कांट बी नल, जैसे कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती थी वैसे ही कंपोजिट की भी कभी नल नहीं हो सकती है। तो अब बात आती है यूनिक की। यूनिक की क्या होता है? आ यूनिक की इन अ टेबल इज एनी नॉन प्राइमरी की फील्ड which also stores unique value for each row just like a primary key does, but only one key is designated as a primary key, so unique non key field of a table। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टेबल में खाली एक ही प्राइमरी की होती है। कई डेटाबेस ऐसे होते हैं जहां पे ऐसे और कॉलम होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऐसे कॉलम होते हैं जो हर रो को एक डिफरेंट वैल्यू दे रहे हो, तो एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। तो जो बाकी बचे उनको हम यूनिक की कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अल्टरनेट की जैसा है। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट डेटाबेस को देखिए, इसमें हमने माना है कि सबके फ़ोन नंबर भी अलग है। मींस फ़ोन नंबर वाला कॉलम हर रो को डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। मींस सारे स्टूडेंट के फ़ोन नंबर जो हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं?
3 रोल नंबर, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। बट हमने प्राइमरी किसको बनाया, प्राइमरी की हमने बनाया रोल नंबर को। तो जो बाकी के 2 बचे हैं फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको हम लोग यूनिक की बोलेंगे, क्योंकि वो भी हर रो को एक यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, एक डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अल्टरनेट की का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। चलो आपको एक रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट की कौन कौन सी है, तो कैंडिडेट आपने सोच लिया होगा अब तक। कैंडिडेट की है यहाँ पे रोल नंबर, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। प्राइमरी की यहाँ पे अगर रोल नंबर है तो अल्टरनेट की कौन कौन सी हुई, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसी को हम लोग यूनिक की भी बोल रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब बात आती है फॉरेन की। अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the pk means primary key of some other table। मीन्स कि यहाँ पे वो कॉलम की बात हो रही है जो एक टेबल में, पहली वाली टेबल में प्राइमरी की है। मीन्स कि यहाँ पे देखो फॉरेन की हम उसी को बोलते हैं जो कि पहली वाली टेबल में प्राइमरी की बन चुका है। इसका एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। पहले ये पॉइंट देखते हैं। आ फॉरेन की इज अ फील्ड ऑफ अ टेबल विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मीन्स कि foreign key is a field of table which is primary key of another table. Through a foreign key establish a relationship between two tables। फॉरेन की क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है दो टेबल के बीच में, क्योंकि जो पहली टेबल है उसमें जो कॉलम प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में फॉरेन की कहलाएगा। मींस दोनों कॉलम सेम है, मींस दोनों टेबल के एक एक कॉलम सेम है, बट पहली टेबल में वो प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में वो फॉरेन की है। अब एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हमारे पास 2 रिलेशन है R1 R2। R1 में स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है और R2 में जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है वो फॉरेन की है। ये दोनों कॉलम सेम है, वैल्यूज भी दोनों की सेम है, मतलब कि ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट वैल्यूज होनी जरूर चाहिए। कि स्टूडेंट आईडी की ये नहीं है कि जो प्राइमरी की में, मतलब R1 में जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट आईडी की वो चेंज करके R2 में रख दो। जो वैल्यूज R1 में हैं स्टूडेंट आईडी कॉलम में वो वैल्यूज R2 में भी स्टूडेंट कॉलम में होनी चाहिए। ये रूल होता है। तो रूल से याद आया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फॉरेन की से ही आती है। वैसे तो ये टॉपिक RDBMS में है और मैंने उसमें पढ़ाया भी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी उसकी हिंट दे देता हूँ आपको। तो बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाइज टू टेबल हैविंग रिलेशनशिप थ्रू कॉमन फील्ड्स फॉरेन लिंक विद प्राइमरी की। मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल है। मीन्स कि कुछ कंडीशंस हैं जो कि अप्लाई उन टेबल पे होती है जहां पे रिलेशन होते हैं कॉमन फील्ड के थ्रू। मीन्स कि जहां पे फॉरेन की और प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब फॉरेन की और प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पहली टेबल में अगर कोई कॉलम प्राइमरी की है तो दूसरी टेबल में अगर वही कॉलम आता है तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। अब रूल क्या है कि द RI मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट एवरी फॉरेन की मस्ट स्टोर ओनली अ वैलिड वैल्यू। एक वैलिड वैल्यू स्टोर होनी चाहिए एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन फॉरेन की कॉलम मस्ट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की कॉलम ऑफ इट्स पेरेंट टेबल। मीन्स मैंने अभी बताया जैसे कि जो भी डेटा मीन्स जो भी वैल्यू आप फॉरेन की में डाल रहे हो वो प्राइमरी की वाले कॉलम में जरूर होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे आपके लिए वाइवा के क्वेश्चंस भी हैं और आरसाइड का क्वेश्चन भी है और सैंपल पेपर्स भी हैं। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में करना। और अगला लेक्चर आ चुका है। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boy. It sound right, boy.